चलिए, तो अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। तो क्या मतलब है इसका? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से हम क्या समझते हैं कि हमने अब तक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस को समझा। कंप्यूटर में हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को चला सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं। तो अब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को स्टडी किया हमने। उससे पहले हमने कंप्यूटर को स्टडी किया जिसमें हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की टर्म में कंप्यूटर को समझा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसका एक हार्डवेयर पार्ट होता है और उसमें हम सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सब समझने के बाद अब हमारी बारी है ये समझने की कि उस सॉफ्टवेयर्स को बनाते कैसे हैं। तो सॉफ्टवेयर एक्चुअली में क्या काम कर रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं, कंप्यूटर उसको समझता है और उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देता है। तो ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़। अब क्वेश्चन ये है कि हम उन इंस्ट्रक्शंस को, उन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन कैसे करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर काम को सॉल्व करे, हमारे किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूज़ हो। जैसे अगर MS वर्ड की हम बात करें तो वो एक वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से कुछ स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो बैंक्स में यूज़ होते हैं, तो वो बैंक के पर्पज़ के लिए, बैंकिंग पर्पज़ के लिए हैं। अकाउंट्स पर्पज़ के लिए अलग सॉफ्टवेयर, जैसे टैली हो गया, वो अकाउंट्स पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये डिज़ाइन कैसे होते हैं? तो इन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हम आपसे कोई काम करवाना चाहें तो जो भाषा आप समझ रहे हों, जैसे अभी मैं आपको कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में समझा रहा हूँ, तो जो भाषा मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आप भी उस भाषा को समझते हैं, इसलिए मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर मेरी यही बातें कोई चाइनीज़ जिसको हिंदी नहीं आती है वो बैठा हो, तो क्या वो मेरी बात को सुन पाएगा या समझ पाएगा? उसके लिए तो सब व्यर्थ की बात होगी ये। इसी तरह से अगर हमने कंप्यूटर से काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए। तो जो कंप्यूटर की बेसिक भाषा है वो है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो समझता है वो क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि जैसे कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो क्या करते हैं, कोई की प्रेस कर दी या माउस पॉइंटर को हमने यूज़ कर लिया, तो इस सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिग्नल डिकोड हो रहा है। हमारा जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना कंप्यूटर को, जैसे कोई मैंने कीबोर्ड की प्रेस करी, मैंने ए प्रेस किया, तो ए प्रेस करते ही कंप्यूटर ने क्या, किससे हम क्या समझते हैं कि कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कंप्यूटर के प्रोसेसर तक कैसे पहुंचता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल की हेल्प से पहुंचता है। और जब हमने कंप्यूटर का हार्डवेयर पढ़ा था तो हमने समझा था कि कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है काम करने का वो कैसा है कि इसमें कुछ इनपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस से सिग्नल जाएगा इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम को, और वहाँ इसको सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद वो हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। अब ये जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर की वर्किंग का, इसमें इनपुट जाएगी CPU के पास। किस फॉर्म में जाएगी? हमने कोई भी की प्रेस करी यहाँ से तो वो जो सिग्नल जाएगा वो इस फॉर्म में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको? बाइनरी सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो क्योंकि ये बाइनरी फॉर्म में है इसीलिए इसको डिजिटल बोलते हैं। 1 0 जो ये ऑन स्टेट है, ये जो इसको ऑन स्टेट बोल देते हैं, तो 1 इसका ये ऑफ स्टेट है, ये 0। तो इस तरह से 1 0 1 0 की फॉर्म में जो ये सिग्नल जा रहा है इसी को हम बाइनरी सिग्नल या डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। अब मुझे कंप्यूटर को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है तो मुझे क्या करना होगा? इस सिग्नल को मैनिपुलेट करना होगा उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल कि मैंने ए के लिए कोई कोड असाइन किया हुआ है 1 0 1 0 1,
फॉर एग्जांपल है ना, कि ए के लिए ये कोड है, तो जैसे ही हम ए प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो कंप्यूटर के प्रोसेसर के पास क्या जाएगा, ये सिग्नल जाएगा, और ये सिग्नल फिर हमें आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में जो भी हमारा डिस्प्ले डिवाइस होगा उसमें ये ए के करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट दे देगा। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ रहा है, बाइनरी भाषा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मशीन लैंग्वेज। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे कोई बड़ी इंस्ट्रक्शन लिखनी है कंप्यूटर के लिए, तो मैं उसको, मुझे सारा ऐसे लिखना पड़ेगा, जो भी इसमें कोडिंग करनी है, मुझे जो भी इसको सिग्नल देना है वो सारा ऐसे लिखना पड़ेगा। कोई भी मुझे इंस्ट्रक्शन देनी है तो वो बाइनरी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर इसमें एक भी डिजिट हमारी चेंज हो जाती है 1 से 0, 0 से 1, और चांसेस बहुत हाई हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, और मुझे पूरा पेज इमेजिन करो, पूरा पेज मुझे ऐसे ही लिखना है 1 1 0 1 की फॉर्म में, तो कहीं भी गलती से 0 की जगह 1 हो सकता है और 1 की जगह 0 हो सकता है ना ऐसा। तो एक भी डिजिट अगर चेंज हो गया तो सारी आउटपुट हमारी खराब हो जाएगी, वो कंप्यूटर उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा, तो एरर आ जाएगी। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर हाईली एक्यूरेट डिवाइस है। अगर ये गलती करता है तो किसकी वजह से होती है गलती, ह्यूमंस की वजह से, है ना। तो अब इन गलतियों से बचने के लिए हमने क्या किया, इसको कुछ नेमोनिक असाइन करना शुरू कर दिए हमने, इसको हेक्सा कोड्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि 4 डिजिट्स के हमने ब्लॉक्स बना लिए और उसके लिए हमने नेमोनिक असाइन कर दिए इसको। तो वो क्या था, 1 1 0 1 से बचने के लिए हमने एक तरीका अपनाया जिसको हम नेमोनिक्स बोल देते हैं, और फिर वो जो लैंग्वेज बनी उसको हम असेंबली लैंग्वेज बोल देते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों में एक जो इसकी खास प्रॉपर्टी है, क्या है ये, मशीन डिपेंडेंट, कि जिस मशीन के लिए मैं कोड लिख रहा हूँ वो कोड, वो सॉफ्टवेयर उसी मशीन में चलेगा। अब हम क्या करते हैं अभी, कि जैसे मुझे गेम डाउनलोड करनी है, आप चाहे किसी भी कंपनी का फ़ोन चला रहे हो, आपके पास उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरेशन की उस गेम के लिए, वो आपके सिस्टम में होनी चाहिए, आपके सिस्टम में वो गेम रन कर जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम गेम इस तरह से डिज़ाइन करें 1 0 1 0 से या असेंबली लैंग्वेज से, तो क्या होगा, वो गेम सिर्फ उसी सिस्टम में चलेगी जिस सिस्टम के लिए हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं। बात समझाई? तो ये क्या है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, एक तो वेरी एरर प्रोन है, बहुत गलतियां इसमें हो सकती हैं, थकाने वाला प्रोसेस है, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन चाहिए कोडिंग करने के लिए, है ना, दोनों ही प्रोसेस में। असेंबली में हमने थोड़ा सा आसान कर दिया, इन 1 0 1 0 को हमने ग्रुप्स में कन्वर्ट करके इनके लिए नेमोनिक असाइन कर दिए। नेमोनिक का मतलब है कि कुछ इसको असाइन कर दिए, कि जैसे मुझे 1 1 0 1 को मुझे कुछ इसको ना, जैसे अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ तो हेक्साडेसिमल में 1 1 0 1 होता है 1 4 13, 1 1 0 1 होता है 13, और 13 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम 10 को लिखते हैं A से, 11 को लिखते हैं B से, 12 को लिखते हैं C से, 13 को लिखते हैं D से। तो 1 1 0 1 को हम लिख देंगे D। समझाई बात? तो ये क्या बन गया, इसका निमोनिक बन गया। लेकिन इसमें भी अगेन प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली, इसमें भी गलती के चांसेस हैं, थकाने वाला प्रोसेस है और एरर प्रोन है ना, मशीन डिपेंडेंट है, जिस मशीन के लिए कोड लिखेंगे सिर्फ उसी मशीन में चलेगा। तो अब क्या था, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप करी। वो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उसमें एग्जाम्पल है अभी हमारे पास, कौन कौन से, इसके बाद हम क्या बात करने जा रहे हैं अभी, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं जैसे C है, C++ है, जावा है, ये तो अभी की हैं। इससे पहले जो थी C के जो उस टाइम की जो थी
लैंग्वेजेस सी से पहले की, उसमें से बेसिक है, पास्कल है, कोबोल है और ADA है। तो ये कुछ बेसिक जो हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप करी गई थी, जो कि मशीन डिपेंडेंट नहीं थी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब हमने आज समझ लिया। अब ये जो लैंग्वेजेस थी, इनको हम किसी भी मशीन में रन कर सकते थे। अब इसमें क्या था, हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या था कि इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे थे। जैसे अगर मुझे डिफाइन करना है, कोई वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, तो हम उसके साथ INT लगा दे रहे थे, CHAR लगा दे रहे थे। तो इस तरह से अब इसका और इसका, मशीन लैंग्वेज का और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रह गया है ना। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या है, ह्यूमन फ्रेंडली, हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। हम इसकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं, जो हम डायरेक्ट वर्ड्स को समझ पा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो मशीन है वो इस हाई लेवल लैंग्वेज को 1010 में कैसे ट्रांसलेट करेगा। तो उसके लिए जो बीच में लगा वो क्या था, ट्रांसलेटर, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो हम डिस्कस करेंगे आगे। इतनी बात समझ आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो अब जितना हमने डिस्कस किया इसको मैं रिकैप कर रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने क्या सीखा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, आसान भाषा में बोले तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, और थोड़ा सा एडवांस हम इसको बोले तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर आपने बनाना है तो हमें क्या आना चाहिए सबसे पहले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है कंप्यूटर प्रोग्राम, और कंप्यूटर प्रोग्राम के कॉम्बिनेशन से, कलेक्शन से बनता है एक सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर में कितने प्रोग्राम हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम। जैसे आपका MS वर्ड है तो ये एक पैकेज है जिसमें बड़े सारे काम करते हैं ना हम। कितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, कितने सारे काम कर रहे हैं आप उसमें, एडिटिंग कर रहे हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो बड़े सारे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है उन सारे काम के लिए, हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा गया है। जैसे मुझे कॉपी करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है तो कॉपी करने के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है, पेस्ट करना है, पेस्ट करने के लिए अलग प्रोग्राम बना हुआ है। तो सोचो आप कितने सारे काम हम MS वर्ड में करते हैं। तो उन हर एक काम के लिए क्या बना है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना है। आप भी डेवलपमेंट कर सकते हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये हमने पहले बात करी थी ना, पेड सॉफ्टवेयर्स और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका लाइबर ऑफिस है जो यूनिक्स में चलता है, लाइनक्स में चलता है, तो उसको आप खुद डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक प्रोग्राम आप लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि उस प्रोग्राम, उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हमें ये लैंग्वेज आती होंगी। तो आज हमने इंट्रोडक्शन करी कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले डिस्कशन में। अब तक के लिए इतना ही, और ये सारा जो हमने डिस्कस किया इसको आपने रिवाइज करना है, ठीक है।